इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बैटिंग जो है न्यूजीलैंड को जो है दे दी। न्यूजीलैंड की तरफ से जब उनके ओपनर्स आए हैं विल यंग और कन्वे आए हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरफ से परफॉर्म नहीं कर सके। कन्वे तो आज तक पे गए हैं, उन्होंने 9 बॉल्स खेली और 0 स्कोर बना, मतलब कि 0 का स्ट्राइक रेट रहा उनका। और विल यंग भी फिर जो है ना 17 के ओवर चले गए थे और 8 ओवर उनको लगे 17 रन बनाने के टाइम। फिर ये था रचिन रविंद्रा और डैरल मिचेल, दोनों ने इंतहाई खूबसूरत इनिंग खेली है न्यूजीलैंड की तरफ से। डैरल मिचेल ने 4 सिक्सेस मारे हैं, 3 कुलदीप को मारे हैं और एक जो है रविंद्र जडेजा को मारे हैं। बहुत उन्होंने स्पिनर्स को अच्छा खेला है। बुमराह बहुत ज़्यादा स्विंग बॉल कर रहे थे, मोहम्मद सिराज सीम भी कर रहे थे, स्विंग भी कर रहे थे, वो भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। इंडियन बॉलर्स की तारीफ़ के लायक है। उसके बाद जो है सिराज की वजह से मोहम्मद शमी को लेट लाए, लेकिन मोहम्मद शमी इंडिया जीत चुका है न्यूजीलैंड से मैच, लेकिन आज इंडिया की जीत का सारा क्रेडिट मेरे ख्याल में मोहम्मद शमी को जाता है। बाकी अभी बात करते हैं कन्वे और डैरल मिचेल और रचिन रविंद्रा। उन्होंने इनिंग को बिल्ड किया, स्ट्राइक रोटेशन किया, रुक के खेले। पिच इतनी आसान नहीं थी, वो बहुत अच्छी तरह लेकर जोनसाना चले हैं। मतलब कि उन्होंने इनिंग को बहुत अच्छी खेला, उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से इंडियन बॉलर्स को टैकल किया। उनकी बैटिंग देखते हुए आज यही लग रहा था कि मैच शायद न्यूजीलैंड निकाल लेगा, क्योंकि पिच इतनी इजी नहीं थी, पिच का बिहेवियर चेंज हो रहा था। स्पिनर्स के लिए भी फेवरेट थी वो और पेसर्स के लिए भी थी। 178 के स्कोर पे रचिन रविंद्रा ने विकेट दे के चले गए। उन्होंने काफ़ी अच्छे रन्स बनाए, 75 रन बनाए उन्होंने 87 बॉल्स पे। 6 उन्होंने बाउंड्रीज लगाई है, 1 सिक्सर लगाया। इसके बाद वो चले गए थे और फिर आगे इनिंग लेकर चले हैं सिर्फ आगे डैरल मिचेल। उसके बाद टॉन लैथम आ गए थे। हालांकि मुझे लगता है कि ग्लेन फिलिप्स को ही प्रमोट कर लेना चाहिए था, लेकिन आपको मैंने पहले भी उनका रिव्यू भी किया। वो आखिरी 15 ओवर में ग्लेन फिलिप्स को कहते हैं कि वो आगे फायर इनिंग खेलेंगे। टॉम लैथम आज फेल हो गए। जो किया डैरल मिचेल ने किया। डैरल मिचेल ने आज अपनी 5th सेंचुरी जोन्स है ओडीआई की स्कोर किया है। वो उन्होंने 34 जोन्स है उन्होंने अभी तक वनडे इंटरनेशनल खेले हैं और उनमें उन्होंने आज अपनी 5th सेंचुरी और बहुत क्रूशल टाइम पे, बहुत जहाँ पर आपके 17 पे दोनों ओपनर्स चले गए और 8 ओवर्स हों, तो वो बहुत सेंसिबल इनिंग खेली। उसके बाद जो है ग्लेन फिलिप्स आए। ग्लेन फिलिप्स को आज एक जमाया स्टेज, एक प्रॉपर स्टेज मिला था। आखिरी 15 ओवर्स थे और उनको आके अपना रोल वो सही तरह से नहीं निभा सके। अगर मुझे लगता है कि इस इनिंग के कल्प्रिट जो है ना, उनको ग्लेन फिलिप्स को कहा जा सकता है, क्योंकि टॉम लैथम वैसे ही स्लो बैट्समैन है, वो इतने फायरी नहीं है, वो टाइम लेते हैं। अब जो आखिरी 10 से 12 ओवरों के जो सारी क्रिकेट थी ना, वो ग्लेन फिलिप्स ने खेलनी थी। मुझे लगता है कि ग्लेन फिलिप्स ने आज बहुत जल्दी की। उन्होंने 26 बॉलों पे 23 बनाए और स्ट्रगल कर रहे थे। जितनी भी देर वो रहे हैं वो स्ट्रगल ही उन्होंने की है। और उसके बाद तो कोई नहीं। आखिरी ओवर में भी बाकी ये है, आखिरी ओवर्स उन्होंने जो डेथ ओवर्स करवाए हैं, किसने? बुमराह ने और मोहम्मद शमी ने। बुमराह, वही बात है कि उन्होंने ज़बरदस्त किस्म के यॉर्कर, एक डेथ होल नहीं होता उस पे जो है उन्होंने यॉर्कर मारे हैं। और उन्होंने आज बुमराह ने 45 रन्स दिए हैं, 1 विकेट ली है और बहुत अच्छा उन्होंने अपना जो है ना स्पेल किया है। बुमराह ने बहुत कंट्रोल, स्विंग खूब किया, उन्होंने बैट्समैन को बड़ा कंट्रोल रखा है। मोहम्मद शमी तारीफ़ के लायक, मतलब वो आज, क्योंकि हार्दिक पांड्या आपको पता है इंजर्ड हो गए हैं, उनकी जगह पर आज सूर्या कुमार यादव को आया और शार्दुल की जगह पर आज मोहम्मद शमी को लेकर आए। और वही बात है, उन्होंने आकर पहली ही बॉल पर पहले तो विकेट निकाल कर दी अपनी टीम को और आज उन्होंने 5 विकेटें ली हैं। ज़बरदस्त किस्म की जो है आज बॉलिंग थी उनकी। मोहम्मद शमी वैसे भी जो है मिचेल स्टार्क से 2nd नंबर पर हैं। 92 इनिंग के बाद
ओडीआई हिस्ट्री में ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर हैं। मोहम्मद शमी बहुत ज़बरदस्त है, उन्होंने आखिरी ओवर बहुत, उनको हालांकि एक 4 और एक 6 भी लगा, लेकिन उन्होंने डैरन मिचेल की भी विकेट निकाल कर दिखाई। बहुत कंट्रोल किया और उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया, उन्होंने प्रॉपर न्यूजीलैंड के बैट्समैन को रोका, डैरल मिचेल को रोका, टॉम लैथम, ग्लेन फिलिप्स, इंडियन बॉलर्स ने रिस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि एक टाइम पे ये लग रहा था कि 300 प्लस लगेगा, और अगर 300 प्लस लगता तो हो सकता है आज इंडियन टीम के लिए मुश्किल होता। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता, अंडर द लाइट्स 300 प्लस चेस करना पड़ता इंडियन टीम को, तो कुछ स्कोर कम बने हैं। वही मैं कह रही हूँ कि जिस तरह डैरल मिचेल और रचिन रविंद्रा ने इनिंग बिल्ड की, आगे काम था टॉम लैथम तो स्लो ही है, ग्लेन फिलिप्स और क्योंकि डैरल मिचेल ने अपना एक रोल पूरा कर दिया था, फिर भी वो एंड तक इतनी ज़्यादा, वो 43 ओवर्स तक उन्होंने लगातार बैटिंग की है, 42 ओवर्स तक डैरल मिचेल ने, और वो काफ़ी थक गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एंड तक आखिरी ओवर तक उन्होंने एक 6 भी मारा है शमी को, और शमी मतलब कि आज अच्छा लिए ये न्यूजीलैंड की इनिंग और इंडियन बॉलर्स दोनों बराबर की टक्कर की। मैं आपको बताऊं कि कभी उनकी तरफ मैच जा रहा था, कभी इनका, मतलब कि प्रॉपर जान दोनों टीम्स ने लगाई है। यह है कि आज हार्दिक पांड्या नहीं थे, एक बॉलर इंडियन टीम की तरफ से कम हो गया, और आज उन्होंने 5 बॉलर्स के साथ जो से खेला है। सिराज और बुमराह के सेम स्टार्ट्स रहे हैं, 10 ओवर 45 रन, एक मेडन, एक विकेट, दोनों ने बहुत अच्छी कंट्रोल। आज सिराज भी एक्सपेंसिव नहीं रहे। रविंद्र जडेजा है, उन्होंने 10 ओवर्स किए, 48 रन दिए, एवरेज रहे हैं, लेकिन विकेट नहीं ले सके। आज उनको बहुत अच्छा खेला है रचिन रविंद्रा और डैरन मिचेल, उन्होंने जडेजा के ओवर को बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया। कुलदीप को बहुत अच्छा खेला, कुलदीप को 360 भी लगाए हैं डैरन मिचेल से। उसके बाद डैरन मिचेल ने शमी को भी 6 लगाया, आखिरी 6 आपने देखा होगा आखिरी ओवर में, 3 कुलदीप को लगाए हैं, एक जडेजा को लगाया। कुलदीप एक्सपेंसिव रहे हैं, 10 ओवर किए, 73 रन दिए और 2 आउट किए, लेकिन कुलदीप जो सा एक्सपेंसिव रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने खेला है रचिन रविंद्रा और डैरल मिचेल ने। इंडियन बॉलिंग का भी हो गया। इंडियन बैटिंग में रोहित शर्मा और शुभमन गिल आए हैं बैटिंग करने, और आपको पता है शुरू के 2 ओवर थोड़ा सा लग रहा था कि बॉलर जो है ट्रेंट बोल्ट हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि तीसरी के चौथी बॉल पे आराम से रोहित शर्मा ने हिटिंग अपनी शुरू कर ली थी। रोहित शर्मा का वो ज़्यादा, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि वो ज़्यादा लंबे रन्स का, उन्होंने 50 के बाद आगे बोनस है, उनको होता है कि मैं एग्रेसिव स्टार्ट करूंगा, एक स्टेज, एक प्रेशर रिलीज़ कर वो चले जाते हैं। उनकी जॉब ही है, उनका रोल ही अटैक करना, वो आते ही अटैक शुरू कर देते हैं। और आज शुभमन गिल थोड़े ऑफ कलर लगे हैं और डॉट्स भी काफ़ी खेले हैं, लेकिन वही बात है, दूसरी तरफ से रोहित शर्मा सबको चार्ज कर रहे थे, वो किसी को छोड़ नहीं रहे थे, हेनरी को, ट्रेंट बोल्ट को, सबको उन्होंने खूब जो है ना हिट किया है रोहित शर्मा ने। इंडिया ने बैटिंग करने, आपको फिर पता है रोहित शर्मा ने जो है 40 पे 46 बनाए हैं, शुभमन गिल ने 31 पे 26 बनाए। आप शुभमन गिल जो से बड़े ऑफ कलर से लगे हैं। फिर उसके बाद वही चेज मास्टर आ गए, किंग कोहली, विराट कोहली, कोई अल्फाज नहीं उनके लिए, और अफसोस रहेगा कि आज उनकी एक और सेंचुरी, और चेजिंग के दौरान उनकी एक और सेंचुरी आनी थी। अब तक किस आपको पता है विराट कोहली की या 28 या 23, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इतनी सेंचुरीज़ विराट कोहली ने चेजिंग करते हुए स्कोर की हैं, और ज़्यादातर में उनके वो हमेशा इंडिया को विक्ट्री ही दिलाई है उन्होंने। और आज फिर वो 95 जो से आए हैं वो, और आकर उन्होंने सबसे ज़्यादा, आपको पता है कि उनके 45 बॉल्स पर 25 रन थे, और उसके बाद उन्होंने मुड़ कर नहीं देखा। विराट कोहली बहुत अच्छा खेले हैं, मतलब उनकी तो अब मैं कहती हूँ कि उनके लिए तारीफ़ के विराट कोहली के लिए अल्फाज नहीं, वो वाकई इस सेंचुरी के सबसे बड़े प्लेयर हैं। उनका अगर आप स्ट्राइक रोटेशन देखें, उनकी फ़िटनेस देखें, और वो एक अलग रंग में चले जाते हैं। आप अभी कभी नोटिस करें, जब वो आते हैं
जब वो थोड़े से वो कॉन्फिडेंस गेन करते हैं उसके बाद तो उनको रोकना बहुत मुश्किल है। उन्होंने गैप्स में उन्होंने खेला है। ट्रेंट बुल को उन्होंने जो फ्लैट 6 मारा है पुल करके, मेरे ख्याल में 48 ओवर, मतलब कि हेनरी के ओवर से पहले ओवर था, 48 के 47 ओवर में उन्होंने, मतलब कि आउट होने से एक जो पहले ट्रेंट बुल का जो फ्लैट 6 था, बहुत खूबसूरत शॉट थी। मिड पे जो सा ना उन्होंने डीप मिड पे मारा है। और पे ये है कि केएल राहुल भी आज इतना नहीं चल सके, वो 26 के 27, लेकिन मिचेल सैंटनर को आज खेलना आसान नहीं था। इसके बाद जो से सूर्या कुमार यादव रन आउट हो गए और फिर वही जडेजा, आपको पता है कि जब कोई खड़ा नहीं होता जडेजा आ जाते हैं क्रूशल पे, और उन्होंने सिर्फ अपनी विकेट को बचा कर खेला है। फिर अच्छा खेल रहे थे, वो भी स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, आसानी से रन उनको पूरा सपोर्ट मिला। और ये है अफसोस रहेगा कि कोहली जो से आज 95 पे आउट हुए, और वो भी कैच बस एक किस्म का वो मिडल नहीं हुआ, थोड़ा नीचे बल्ले के लाग के गई है, थोड़ा सा ऊपर ज़रा सा वो मिडल करते तो वो ऑफ कोर्स 6 ही होता। लेकिन इंडिया ने वाकई बहुत फेवरेट टीम है जीतने के लिए वर्ल्ड कप, और बहुत अच्छा। और जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स हैं उन्होंने अपनी पूरी एफर्ट लगाई है, उनकी फील्डिंग आपने देखी होगी, ज़बरदस्त फील्डिंग की है न्यूजीलैंड प्लेयर्स ने। तो कल देखेंगे। और विराट की जो है ना आज अलग वीडियो बनेगी एक।